और ये हुकूमत ये चाह रही है कि जितना देश को ख़त्म कर सके उतना ख़त्म करना चाहिए। सारी चीज़ बेचती जा रही, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, वहाँ जाकर भारत माता की जय कह रहा, कोई अल्लाह अकबर कह रहा, कोई कुछ कह रहा। धरना इसलिए लगा दे, 6 साल से सारी दुनिया तबाह हो रही। एक मेरे कहने से देश गलत नहीं होने का या प्रधानमंत्री गलत नहीं होने का। मकान देने के बाद रोटी छीन ली तो मकान को क्या करेंगे? जब आदमी मर गया तो मकान का क्या करेंगे? मकान में रहेगा। कांग्रेस थी, देखो अगर उसने गलत काम करा तो उस पब्लिक ने अपना पीछे हटा दिया और मोदी को आगे ले गए। इसीलिए तो ले गए कि अच्छा करेंगे। ये तो नहीं पता था कि सबको खत्म कर देंगे, सारा मामला ही खत्म कर देंगे। ये कैसा विकास है जो इंटरनेट पे पहुंचा दिया विकास? बस इंटरनेट पे खाना भेज दे, इंटरनेट पे सब कुछ भेज दे, देश को भेज दे ऐसे इंटरनेट पर। कितने 200 किसान मर लिए आज तक। एक फिर प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा भाई क्यों मर गए? सरहद पर किसान का बेटा मर रहा और देश में खेत में किसान मर रहा और घरों में मजदूर मर रहा। आज मोदी जी सही हो जाए, हमारी तरफ से पूरी उम्र, जब तक मोदी जी हो, जब तक अमित शाह जी हो, जब तक योगी जी हो। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों पूछेंगे इन लोगों से भी दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, सरकार का फैसला गलत है या सही है, जानेंगे। आपका नाम? शाहनवाज अहमद। शहनवाज अहमद, जो दिल्ली में धरना चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो सही है, गलत है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो हमारी राय अच्छी है भाई। वो धरना जो चल रहा सही चल रहा। क्या नाम है, किसानों का मसला नहीं है, वो किसान मजदूर सबका मसला है। और जो परेशानी आएगी किसान को कम आएगी, मजदूर को ज़्यादा आएगी, आम आदमी को ज़्यादा आएगी। तो फिर ये बात किसान क्यों नहीं सोच रहा है? ये बात किसान क्यों नहीं सोच रहा है कि अगर मजदूर को परेशानी आ रही है, सबको परेशानी आ रही है, तो वहाँ पर धरना देके क्यों पड़ा है वो लोग? वो सिर्फ इसलिए पड़ा है कि वो अपने मजदूर भाई और सब भाई के साथ में लगा हुआ है। नहीं तो किसान का आधे से ज़्यादा सामान उसके घर पैदा हो रहा है और वो खुद भी खा सकता है, खिला भी सकता है दूसरे को। लेकिन वो सोच रहा है कि देश का भी फायदा हो, अपना भी फायदा हो, अपने भाई मजदूर का भी फायदा, सबका फायदा होना चाहिए। और ये हुकूमत ये चाह रही है कि जितना देश को ख़त्म कर सके उतना ख़त्म करना चाहिए। सारी चीज़ बेचती जा रही, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारी जितनी संस्था सब बेचती जा रही। और दूसरा पार्लियामेंट बना रही। क्यों बना रही? पुराने में नहीं काम चलता। जब देश बिकता जा रहा और देश खत्म होता जा रहा तो पार्लियामेंट की जरूरत क्या रह रही? क्यों जी? आपका नाम वैसे? शाहनवाज अहमद। पार्लियामेंट की जरूरत क्या रह रही? जब सारा देश बिक जाता तो इन मंत्री संतरियों की भी जरूरत नहीं रहने की। क्यों भाई? इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। क्यों दुनिया को तबाह करने पर लगे? ये बाहर की भी दिक्कत, अंदर की भी दिक्कत। कोई वहाँ जाकर भारत माता की जय कह रहा, कोई अल्लाह अकबर कह रहा, कोई कुछ कह रहा। सब आदमी अपने अपने धर्म को अपनी लिमिट में अपने तरीके से मानना। कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना मुसलमान से आपत्ति है, ना हिंदू से आपत्ति है, ना क्रिश्चियन से, ना सिख भाई से, किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश को जो देश के हुक्मरान में सही करके चलाओ। हम मोदी और योगी और इन अमित शाह, इन सब से किसी से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो देश को सही करके लेकर चलो, अपने हिसाब से लेकर चलो। ये सारे हिंदुस्तान में क्या नाम है, हर हर मोदी और घर घर मोदी, आज भी वही है। लेकिन अगर अपनी प्रजा के साथ में सही काम करेगा, सही विकास को सही हिसाब को लेकर चलेगा तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी रहेगा। लेकिन अगर गलत चलेगा तो गलत के साथ तो पब्लिक बिल्कुल विरोध में खड़ी और सब विरोध में खड़े, किसान विरोध में खड़े, सब विरोध में खड़े। शहनवाज भाई, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मोदी जी ने ये निर्णय लिया है ना, सरकार ने निर्णय लिया है कि एमएसपी के ऊपर लेके, है ना, किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए जो निर्णय लिया है, मतलब कि आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारे लिए वो मतलब कि अच्छा निर्णय नहीं है उनका, लेकिन मोदी जी ने लिया है। उसके बाद भी तो मतलब उसको, उनकी जो निर्णय है उसको आप एक बार उसको अपोज करते हैं, मतलब उसको चलाते, उसके उनके नियमों को मानते, और फिर उसके बाद अगर तुम्हें आपत्ति होती फिर उसके बाद आपत्ति लगाई जा सकती थी। तो इसमें पहले धरना क्यों लगा दिया आपने? धरना इसलिए लगा दे, 6 साल से सारी दुनिया तबाह हो रही। एक मेरे कहने से देश गलत नहीं होने का या प्रधानमंत्री गलत नहीं होने का। अगर यही आपको फैसला लेना था तो किसानों से और पब्लिक से पूछ के लेते ना। ये बीमारी के टाइम में और पार्लियामेंट में जहाँ दूसरी जगह तीसरी जगह पास करवाते गए तो चल गया। ऐसे चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब के साथ। और प्रधानमंत्री हमने अपने वोट से अपने अधिकार से बनाया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा सबका साथ सबका विकास, है ना। अभी मोदी जी ने जो मकान बनवाए, मतलब कि उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब लोगों के मकान बने। ये नहीं कि मुसलमान के बने हिंदू के नहीं बने, हिंदू के बने मुसलमान के नहीं बने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आपने ये बात कैसे कही कि सबका साथ और सबका विकास मोदी जी लेके नहीं चल रहे हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हो? हम इसलिए कह रहे कि मकान देने के बाद रोटी छीन ली तो मकान को क्या करेंगे? जब आदमी मर गया तो मकान का
क्या करेंगे मकान में रहेगा? जब आदमी नहीं रहा तो मकान का क्या करेंगे? अरे रोटी तो दे, रोजगार तो दे। ये 2 करोड़ का वादा करा था, 10 लाख 20 लाख नौकरी तो दे, बजाय 10 लाख 20 लाख 2 करोड़ देने की वजह से सारे ये और छीन लीन पर नौकरी। देखो, कोई अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकार ने कोई अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कोई टाइम तो लगता ही है, एकदम तो कोई टाइम तो लगता है। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए सरकार आई, ये देख ले हमारा रोड सारा सही पड़ा, मिरकपुर मान की मिरकपुर वाला रोड हम तबाह हो गए, कहते बर्बाद हो गए हम इस पर चलते चलते। ये इतना बड़ा गांव मिरकपुर, इतना बड़ा गांव मान की 10 गांव को 20 गांव को ये रोड जोड़ रहा। आज तक बीजेपी की सरकार 5 साल 6 साल हो गया, ये आज तक ये हमारा रोड नहीं बना, तो कब बनेगा ये? कब विकास होगा? इससे पहले भी तो सरकार आई, उन्होंने क्या किया? इससे पहले सरकार आई, उन्होंने रोड बनवाए, उन्होंने काम करवाए, तो आज उन्हें याद करे। अगर उन्होंने कोई गलत काम करा तो उनको दुरका दिया। जैसे कांग्रेस थी, देखो अगर उसने गलत काम करा तो उस पब्लिक ने अपना पीछे हटा दिया और मोदी को आगे ले गए। इसीलिए तो ले गए कि अच्छा करेंगे। ये तो नहीं पता था कि सबको खत्म कर देंगे, सारा मामला ही खत्म कर देंगे। किसान के हित के लिए कौन सी सरकार ने किसानों को पैसा बांटा, ये बताइए आप। किसान, मैं ये पहले ही बता रहा, आप जैसे पहले बताए थे भाई मोदी जी ने हमारे मकान दे दिया। मकान देने से क्या हो रहा? रोटी छीन ली, मकान दे दिया, पैसा बांट दिया, रोजगार छीन लिया, तो ऐसे थोड़ा ही ना चल जाएगा, ऐसे थोड़ा ही ना सरकार चलेगी, या ऐसे विकास होगा? ये बताओ आप। अब सरकार ने सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, अब उससे कितना फायदा हुआ? ऑनलाइन से ये हो गया कि रोटी भी छीन गई, रोजगार भी छीन गया। ऑनलाइन को लेकर अपने भागे फिर जाना अडानी अंबानी के धरो, क्या फायदा उससे? पहले क्या होता था आपका? आपने कोई फॉर्म जमा करा, उसका फॉर्म का आज तक पता नहीं चला था कि वो फॉर्म आपने जमा करा या नहीं करा। अब क्या कर दिया? ऑनलाइन कर दिया सारा सिस्टम। अब ऑनलाइन में जब आपके पास एक नंबर आ जाता है, अलर्ट नंबर हो जाता है, फिर कोई भी अधिकारी ये नहीं बोल सकता कि आपका फॉर्म जमा नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं विकास ही करा है ना सरकार ने। हाँ, ये विकास करा ना। किसी भी अधिकारी के लिए पास में जाओ, वो पहले अपनी जेब की और दूसरे काम खाने की बात करेगा, लेकिन उस फाइल को पास नहीं करने का, आगे नहीं चलाने का। पहले उन्होंने कहा मेरा कुछ कर। क्यों? हुकूमत तो उसे कुछ दे नहीं रही, हुकूमत उसे पूछ नहीं रही। ये कैसा विकास है जो इंटरनेट पे पहुंचा दिया विकास? बस इंटरनेट पे खाना भेज दे, इंटरनेट पे सब कुछ भेज दे, देश को भेज दे ऐसे इंटरनेट पर। ऐसे इंटरनेट से अडानी अंबानी से क्या फायदा होगा लाने से? जो देश बिल्कुल और गरीब आदमी मरता जा रहा, अमीर तो ऊपर जा रहा, गरीब नीचे आ रहा। ऐसा क्यों? आपकी नजर में कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है? धरना प्रदर्शन 100 के 100% सही है। अगर यह हुकूमत इस बात को मान जाए, तीनों काले कानून वापसी ले ले और जी धरना प्रदर्शन कल ही खत्म हो जाए, और जो MSP पर बात हुई उसके लिए मंजूर हो जाए, आज ही कल ही धरना खत्म हो जाएगा। हमारा कोई धरना नहीं है, लेकिन हुकूमत मान जा तो अवाम भी मान जाएगी। अभी कुछ लोग पीछे मिले, हमको उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, चल रहा है, वो एक साजिश के तहत चल रहा है। यानी कि आने वाले आगामी चुनाव 2022 में जो सरकार का चुनाव होने वाला है, उसको सरकार को गिराने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो जिसका टाइमिंग अक्टूबर तक रखा गया है ना। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि ये साजिश है या नहीं है, ये वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या है? ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सरासर झूठ बात है। ये साजिश नहीं है। ये हर मोदी, घर घर मोदी तुम्हारे भाइयों के पास में ही था, और हम नहीं बैठे वहाँ, मुसलमान नहीं ज्यादा वहाँ बैठे, वहाँ गैर मुस्लिम बैठे, सिख भाई बैठे और सभी जात बिरादरी के बैठे। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये हो, हर मोदी, घर घर मोदी थारे भाइयों के पास था। मैं थारे भाई आज तुम इनकार कर रहे, अगर हम मोदी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे अच्छा काम करता था, आज भी वही, कल भी वही रहेगा। ये क्या सिस्टम है? अभी मंच पे, वहां पर दिल्ली में मंच पे विपक्ष लोग मिलने क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है उसका? विपक्ष लोग मिलने के लिए इसलिए जा रहे हैं कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, हमारा मजदूर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इसलिए मिलने के लिए जा रहे। मरे को मिलने के लिए इसमें कोई साजिश नजर नहीं है, कोई साजिश नजर नहीं है। कितने 200 किसान मर लिए आज तक। एक फिर प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा भाई क्यों मर गए, कैसे मर गए? ठिठुर के भूखे प्यासे वहाँ बॉर्डर पर मर गए जाकर। एक फिर भी प्रधानमंत्री ने या अमित शाह ने या हमारे मुख्यमंत्री ने योगी जी ने एक बार भी उन्होंने कहा भाई क्यों मर रहे, कैसे मरे? 2 आदमी मर जाओ, आधे हिंदुस्तान को खत्म करके रैली लेकर आदमी कर दे, और वहां 2 आदमी मर गए, आज तक कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? देश के नहीं आए हुए, मुसलमान, मैं हिंदू नहीं आए हुए, मैं किसान नहीं आए हुए, मैं मजदूर नहीं आए हुए हैं। देश में किसान का, सरहद पर किसान का बेटा मर रहा, और देश में खेत में किसान मर रहा, और घरों में मजदूर मर रहा। अगर यह सारा काम सही, सिस्टम सही रहेगा तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। नहीं तो आने वाले टाइम में रिजल्ट लाजमी इनके सामने होगा। तो अभी क्या सरकार को अभी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को ये संदेश देने जा रहे हैं, सरकार हमारी है, हमसे ही सरकार है। हम ना कोई सरकार के खिलाफ है और ना कोई सरकार के माफिक में है। सरकार को हमारा यही संदेश है कि हर मोदी, घर घर मोदी।
वही रहेगा। लेकिन वो आवाम की बात को, किसान की बात को, मजदूर की बात को मान जा, तीनों काले कानून वापसी ले ले और भाई MS3 पर कानून जो था वो लागू कर दे। आज ही कल ही धरना खत्म हो जाएगा और कोई हमारी मांग नहीं है, कोई बात नहीं है, बस ये बात मान जा। अभी मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है, आपका गांव है ये, आपके गांव में क्या विकास हुआ है? अब तक क्या विकास हुआ? कुछ विकास बताइए। जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या विकास किया है, जरा मुझे बताओ। हमारे गांव का विकास दिख नहीं रहा। जो पहली सरकार थी कम से कम एक बार तो सड़क बन जाती थी और ये जब से सरकार आई 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आज तक ये सड़क नहीं बनी। मान की मंदिर से लेकर मिरकपुर तक यही हालत है और 10-15 गांव का रास्ता है, आज तक ये सड़क नहीं बनी। कोई का वो क्या नाम उसका भाई, हाँ फजलुर रहमान बनवाएगा, कोई कहेगा माजिद चेयरमैन बनवाएगा। ये फजलुर रहमान सांसद जी हैं है ना, इनके द्वारा क्या काम हुआ? जैसे इनके द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। वो बताए तो सही क्या काम हुआ, नहीं तो हम देंगे उन्हें जवाब क्या काम हुआ। देख लो थारे सामने विकास क्या काम है। जिसने काम किया वो आंखों के सामने और जिसने काम नहीं किया वो बिल्कुल खत्म हो, कोई कहीं नहीं। आप दोषी किसे ठहरा रहे हैं? दोषी हम उसको ठहरा रहे जो हम हमारे यहाँ क्षेत्र का, जो इस जिले का या इस सांसद है उसको दोषी ठहरा रहे। वो क्यों नहीं बनवा रहा? वो किसी भी पार्टी का, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए काम। जब उसने हमारे से वोट हासिल किया, अपना इख्तिदार पर आया हो, तो हम खड्डे में क्यों डाल रखे उसने? पहले भी तो सरकार आई, उन्होंने भी सड़क बनाई, इसने क्यों नहीं बनवाई? 6 महीने से झूठी सच्ची बात चल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, अभी एक कागज पर मोहर लगने के लिए गई हुई, अभी एक डॉक्यूमेंट सार्ट लग रहा। भाई कैमरा दे मुझे, तू ये हटा एक दिन में लो जी, आपको चले गए, यारी मारे गाँव की सड़क मैं आपको चले गए। ये देखो भाई, आ जाओ कुंडली में देख लो, आ जाओ भाई, 1 मिनट आगे घुमाओ थोड़ा सा भाई। चलिए ये उनकी करतूत है जो मैं पहला हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहो हम गाँव में, ये देखिए इनके गांव की सड़कें हैं, जिन्होंने बताया है कि इसका दोषी जो है सांसद, आपके जो हमारे सांसद जी हैं यहाँ के, इनके उन्होंने बताया। सांसद जी का नाम क्या, नाम बताया आपने सांसद जी का? हमारे सांसद जी का नाम फजलुर रहमान है जी। कभी तो कहो कहने लगे कि ये प्रधानमंत्री के कोटे में, कभी कहोगे ये फजलुर रहमान के कोटे में, कभी कहोगे ये माजिद के कोटे में। यहाँ दिखा भाई पत्थर पटे हुए, ये कैमरा मार भाई अच्छी तरीके से, पहले भी नहीं मारा था। ये देख लो जी हमारे गांव के हो, और ये वो मार्ग है जी मान की मंदिर से लेकर और ये जिस राज्यों पर निकल जा, और इस पर कम से कम 15-20 गाँव में निकल जा। ये हमारे ये विकास हो रहे। जो भी बैठेगा आओगा कहोगा क्या मैं विकास करूंगा, आपकी टेंशन नहीं, आप हमारे गाड़े भाई हो, आप फलाने भाई हो। तो कहीं ना कहीं प्रधान नीति में आता होगा, जो आपके प्रधान है आगे, उनके द्वारा विकास हुआ। भाई जी जो काम हमारे प्रधान जी का करने का वो हमारे प्रधान जी ने किया। जो काम उनसे अलग और होने का, जो मतलब जिला स्तर पर चला गया, अब वो काम तो उनका। हमारे गांव की सड़कें देख लो, हमारे गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। अब की बार आओ कोई, अब की बार वोट विकास पर दी जाएगी। अब की बार ना किसी धर्म, ना किसी जाति, ना किसी इस तरीके से वोट दी नहीं जाने की। जो आओगा वो सोच समझ कर, ये जो विकास करागा वो वोट मिलेगी। यानी कि आपने भी मान लिया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज मोदी जी सही हो जाए, हमारी तरफ से पूरी उम्र, जब तक मोदी जी हो, जब तक अमित शाह जी हो, जब तक योगी जी हो, आज वे काम सही कर ले, हिंदू मुस्लिम राजनीति खत्म कर दे, हम मोदी जी की सपोर्ट में हर तरीके से। एक समुदाय के लोग नहीं, 1000 समुदाय के लोग, इस देश का युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर मैं आज सही तरीके से मतलब देश को लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म, सब भाई भाई, इस तरीके से। ठीक है जी, बिंदास बॉल इंडिया के साथ बने रहिए। धन्यवाद।